जम्मू कश्मीर के बनगम इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सीआरपीएफ जवान अश्विनी कुमार यादव शहीद हो गए। सीआरपीएफ जवान अश्विनी कुमार यादव गाजीपुर जिले के नौनहरा थाना क्षेत्र के चक दाऊद बमलोली गांव के रहने वाले थे। देश के वीर सपूत अश्विनी कुमार यादव की शहादत की खबर से उनके पैतृक गांव गाजीपुर के चक दाऊद में शोक की लहर है। शहीद हो गई, गर्व की बात है, लेकिन मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। सरकार से हम यही कहेंगे कि मेरे बच्चों की शिक्षा की पूरी सहायता करे मेरे लिए, क्योंकि मेरा कोई भी नहीं है, वही मेरे लिए सब कुछ थे। उन सब मेरे पति अपनी लड़की को डॉक्टर बनाना चाहते थे। उनका यही ख्वाहिश थी, मेरी लड़की बड़ी होके अच्छे से पढ़ाएंगे, उसको डॉक्टर बनाएंगे। 2 महीने पे 27 फरवरी को गए थे यहाँ से। गाजीपुर के नौनहरा क्षेत्र के किसान स्वर्गीय राम सिंह यादव के सबसे बड़े बेटे अश्विनी कुमार यादव वर्ष 2005 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। इन दिनों उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर में थी, जहां सोमवार को पेट्रोलिंग करते हुए उनकी टीम की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई। आतंकियों से लोहा लेते हुए सीआरपीएफ जवान अश्विनी कुमार यादव अपने 2 साथियों सीआरपीएफ जवान चंद्रशेखर और सीआरपीएफ जवान संतोष कुमार मिश्रा समेत शहीद हो गए। भैया हमारे कल फ़ोन किए थे 4 बजे करीब, उसके बाद फिर फ़ोन करने लगे, फ़ोन नहीं उठाए। फिर फ़ोन आया कि वो आपके भैया नहीं रहे। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन करने लगा तो बोला कि पोस्टमार्टम के लिए चला गया है, आपको फिर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। उसके बाद सुबह में कॉल आया, उन्होंने नंबर दिया जो लेकर आ रहे हैं उनका, बताया गया तो बोले थे कि आपके भाई नहीं रहे। फरवरी में आए थे। अब मांग करें कि जो बच्चे हैं तो उनका पढ़ाई लिखाई हो जाए, परवरिश हो जाए, बस यही है, सुविधा मिले और क्या, और देश के लिए सेवा करने का मौका मिले हमें भी। सीआरपीएफ जवान अश्विनी यादव की शहादत की सूचना उनकी पत्नी को फ़ोन पर मिली, जिसके बाद से ही शहीद के पैतृक गांव में शोक की लहर है। उनके घर में लोग शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल शहीद का पार्थिव शरीर आज देर शाम तक पैतृक गांव पहुंचने की उम्मीद है। गाजीपुर से द कलम के लिए इकरार खान की रिपोर्ट। अश्विनी हम लोग को तो बगल गांव है, हमेशा मुलाकात होती थी। वो लड़का इतना सुशील था, स्वभाव था, और बचपन से ही जब भी मतलब साथ में खेलने कूदने या चाहे दौड़ने जाते थे तो उनकी इच्छा थी कि मैं सेना में जाऊंगा और अपने देश की रक्षा करूंगा। और बहुत दुख की बात है कि इस परिवार का एक लौता कमातू लड़का है। 3 भाई हैं, 2 भाई छोटे हैं, और वो लड़का कमातू था। इस परिवार का भरण पोषण उसी से चलता था। तो मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि कम से कम इस परिवार में एक नौकरी दे, और जो बेबी है उनकी व्यवस्था करें। और 2 बच्चे हैं, उस बच्चे को, एक लड़की एक लड़का है, उस बच्चे को, उस लड़की को डॉक्टर बनाना चाहते थे कि मेरा बेटी डॉक्टर बनेगा और जिले का नाम रोशन करेगा। तो मैं चाहूँगा कि उस परिवार को शिक्षा के लिए समुचित सरकार व्यवस्था करे, इस परिवार को एक नौकरी दे ताकि इस परिवार का जीविका चल सके। पूरे गांव, पूरा क्षेत्र गमगीन है एकदम उसके व्यवहार से, उसके बात से। उसका ऐसा व्यवहार था कि पूरा मतलब ये क्षेत्र में न्याय पंचायत से लेकर पूरा जिला शुद्ध है, उससे बहुत गमगीन माहौल बना हुआ है। और मैं चाहूँगा कि अब तक जिले से कोई सरकारी अफसर भी आए नहीं, डीएम साहब भी नहीं, कप्तान साहब, उनको आना चाहिए। कम से कम यहाँ पे परिवार के साथ वैसा व्यवहार बनाए ताकि इस परिवार को सहन शक्ति प्रदान करने की क्षमता बढ़े। शहीद सीआरपीएफ जवान अश्विनी कुमार यादव अपने 3 भाइयों में सबसे बड़े थे, जबकि उनके 2 छोटे भाई अंजनी और अमन
शहीद जवान अश्विनी यादव का विवाह वर्ष 2012 में बलिया की अंशु देवी के साथ हुआ था। शहीद जवान अश्विनी की 6 वर्षीय पुत्री परी और 3 वर्षीय पुत्र आदित्य हैं। जवान की शहादत की खबर से इलाके के लोग गमज़दा हैं, लेकिन शहीद के घर पर अभी तक जिला प्रशासन का कोई भी अफसर नहीं पहुंचा, जिसका लोगों को मलाल है।